Hi everyone, this is Muskani Matar of Physical Science. So I welcome you all in the PW CSI Net and GATE YouTube channel. तो जैसा कि आप जानते हैं CSI Net का एग्ज़ाम अब बहुत ही पास आ चुका है। तो अब मैं उन टॉपिक्स के बारे में बात करूंगी कि यस फिजिकल साइंस के एग्ज़ाम में अगर आप जा रहे हैं तो एटलीस्ट आपने इन यूनिट्स के ये टॉपिक ज़रूर पढ़ लियो। एक बार आप मेरे इस वीडियो के साथ अपनी चेकलिस्ट ज़रूर चेक कर लेना भाई, ठीक है। क्योंकि ये वो टॉपिक्स मैं आपको बताने वाली हूँ जो 99% लगभग सभी एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे इनके क्वेश्चंस, राइट। तो अगर हमें कोई टॉपिक इतना श्योर पता है तो हमें उनको थोड़ा पहले से ही अच्छे से प्रिपेयर करके चलना चाहिए। तो आई एम डैम श्योर अगर आपने इन नोट्स को पढ़ा है तो आपने इन टॉपिक्स को पढ़ा होगा। तो बस आपको क्या करना है, एक बार चेक कर लेना है कि आपने ये सारे टॉपिक्स कर लिए हैं ना, ठीक है। सो अब हम बात करेंगे सबसे पहले यहाँ कुछ टॉप 20 टॉपिक्स मैंने रखे हैं ओवरऑल सब्जेक्ट के, राइट। सो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जैसा कि मैंने यहाँ क्लियरली मेंशन किया है, हाईली रिपीटेड जो टॉपिक्स हैं उसकी हम बात करेंगे, राइट। जैसे लैग्रेंजियन और हैमिल्टोनियन का एक क्वेश्चन आप मानते हैं आ ही जाता है, जिसमें या तो कई बार ऐसा भी होता है कि लैग्रेंजियन दिया होता है, हैमिल्टोनियन आपसे पूछ लिया होता है। सो लैग्रेंजियन हैमिल्टोनियन का एक क्वेश्चन कंफर्म है, राइट। तो ये चीज आपको पढ़नी है। और इसके अलावा जो दूसरा टॉपिक यहाँ पे आता है आपका स्मॉल ऑसिलेशन का, नॉर्मल मोड्स ऑफ ऑसिलेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आप फ्रीक्वेंसी निकालते हो, ये टॉपिक भी हर बार लगभग हर बार आता है, लगभग हर बार, राइट। तो ये दोनों टॉपिक ऐसे हैं आपके क्लासिकल मैकेनिक्स से जो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करने हैं, राइट। नेक्स्ट थर्ड टॉपिक आता है एक्सपेक्टेशन वैल्यू। बिल्कुल श्योर क्वेश्चन है, एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है एक्सपेक्टेशन वैल्यू से रिलेटेड, ठीक है। कुछ ऑपरेटर से रिलेटेड, एक्सपेक्टेशन वैल्यू से रिलेटेड, राइट। एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, फाइन। फिर अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स में बात करें तो बिल्कुल आपको एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा के ऊपर कोई क्वेश्चन मिलेगा, ज्यादातर या तो स्पिन का आ जाता है या फिर जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का, कई बार ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का एलएस कपलिंग से ज्वाइन करके भी क्वेश्चन क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। फिर आता है आपका पर्टर्बेशन। पर्टर्बेशन में टाइम डिपेंडेंट या टाइम इंडिपेंडेंट दोनों ही आपको पढ़नी है। इसके अलावा जो हमारे एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स में जो टॉपिक्स आते हैं लाइक WKB, वेरिएशनल मेथड, राइट, ये आपको बिल्कुल करने हैं। यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है तो अक्सर यहाँ से क्वेश्चन 5 नंबर का ही आता है। और आजकल तो स्कैटरिंग भी आपसे पूछी जा रही है, तो यस आपको वो भी पढ़ लेनी चाहिए। मीन्स अगर आपने क्वांटम पढ़ी है तो आप मेक श्योर करें कि आपने ये सब चीजें जरूर डिस्कस की, मतलब पढ़ी हो। अब एक्सपेक्टेशन वैल्यू में ये ध्यान रखना कि लाइक कोई वेव फंक्शन दिया होगा आपसे, किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू वहां पर पूछी गई होगी, तो वो आपको पता होनी चाहिए कि कैसे हम निकालते हैं, ठीक है। ओके, अब फिर आता है मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स का क्वेश्चन ना क्वांटम से रिलेट करके भी पूछा जा सकता है और प्योर मैथमेटिक्स का क्वेश्चन भी हो सकता है। लेट्स से आपको हैमिल्टोनियन मैट्रिक्स की फॉर्म में दे दिया है, राइट, फिर उसमें एनर्जी का कुछ पूछा गया है। सो इसीलिए मैट्रिक्स का क्वेश्चन यहाँ पर क्वांटम से भी रिलेट करके आ सकता है और आपका मैथमेटिक्स से भी आ ही सकता है, ठीक है। इसके बाद इसमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बिल्कुल आपको स्किप नहीं करना इसमें, राइट, जिसमें जो रियल एनालिसिस वाला जो पार्ट आता है जहां पर आप इंटीग्रेशन वाला पार्ट सीखते हो वो, या फिर आपका यहाँ पर रेजिड्यू निकालना, ये सारी चीजें आपको इसमें बहुत अच्छे से पढ़नी है, राइट। इसके अलावा ये जो देखो इस पर डबल स्टार मार्क इसलिए लगाया है क्योंकि रीसेंट ईयर में इन पे क्वेश्चंस काफी आ रहे हैं और ये क्वेश्चंस ऐसे हैं, ये टॉपिक भी ऐसे हैं कि जिसमें आपको बहुत ज्यादा सच एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी, लेकिन इनके क्वेश्चंस देखे जा रहे हैं। और अगेन ये क्वेश्चन अगर आते हैं तो वही 5-5 नंबर के आएंगे, ठीक है। फिर आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म, लैपलेस ट्रांसफॉर्म, राइट। फिर आता है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस को अच्छे से पढ़ना है। फिर अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो दैट इज योर पार्टीशन फंक्शन, जिससे एक नहीं बल्कि दो क्वेश्चन तक आ जाते हैं, राइट। तो पार्टीशन फंक्शन आप सबको लिखना आना चाहिए। मैंने लिखा तो क्वांटम और क्लासिकल दोनों है, बट एटलीस्ट आपको क्वांटम वाला तो आना ही आना चाहिए। मतलब वहां से तो भाई स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में एक यही क्वेश्चन है जो श्योर आपको पेपर में दिखेगा ही दिखेगा,
राइट। इसके अलावा देखो क्वेश्चन आने को तो माइक्रोस्टेट से भी आ जा सकता है, क्वेश्चन आने को आजकल हमारा जो बेसिकली बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन है वहां से भी आ रहा है। पर अभी फिलहाल मैं उन टॉपिक्स की बात कर रही हूँ जो बिल्कुल आपको पेपर में दिखने की हाई प्रोबेबिलिटी है, जिससे लगभग हर साल क्वेश्चंस आते ही आते हैं, उनकी बातें यहाँ पर हो रही है। फिर आपको पता है, जब भी मैं जो भी मुझसे पढ़ा है, जिसने अगर आज तक मेरा कोई लेक्चर देखा है, तो मैंने इस टॉपिक का जिक्र हमेशा किया आप लोगों के साथ, एंड दैट इज द डेंसिटी ऑफ स्टेट। अब इससे रिलेट करके क्वेश्चन हीट कैपेसिटी से भी रिलेट करके पूछा जा सकता है, इससे रिलेट करके क्वेश्चन फर्मी एनर्जी का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये हुआ। और फिर नेक्स्ट आपका आता है इलेक्ट्रोडायनामिक्स में। आप अगर इलेक्ट्रोस्टैट और मैग्नेटोस्टैट्स को भी अच्छे से नहीं पढ़ पाते हो, कोई बात नहीं, लेकिन ईएम वेव्स वाला टॉपिक जो है वो आपको जरूर पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, वेव गाइड मैंने ऑल में लिखा है, आप नहीं भी पढ़ते हो कोई बात नहीं, बट आप एटलीस्ट ईएमटी में पूरी यूनिट भी अगर आप छोड़ रहे हो, तो मैं आज भी आपको ये रिकमेंड करूंगी कि आप ये वाला टॉपिक पढ़ लो, क्योंकि इस टॉपिक को ना तो पढ़ने में ज्यादा टाइम लगता है, और पढ़ भी लिया तो क्वेश्चन होने की भी हाई प्रोबेबिलिटी हमारी रहती है। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक्स में वहां कोई फिक्स हम नहीं बता सकते कि क्वेश्चन कंडक्टर का ही आएगा या क्वेश्चन डाइलेक्ट्रिक का ही आएगा, राइट। तो ये वाली चीज है, बट यहाँ से क्वेश्चन जैसे बाउंड्री कंडीशंस का, मैक्सवेल रिलेशन से रिलेटेड, वैक्यूम में कैसे लिखते हैं, मीडियम में कैसे लिखते हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर पढ़नी है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर अगर हम बात करें लाइक नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, तो वो आपको सॉलिड में जो एक नेक्स्ट टॉपिक आता है डेंसिटी ऑफ स्टेट के अलावा, वो आप तक का आता है बैंड थ्योरी, है ना। वो आता है हमारा यहाँ पर बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी में भी ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो इफेक्टिव मास का क्वेश्चन आता है। ठीक है, इफेक्टिव मास का मैट्रिक्स के, अगेन ये भी मैट्रिक्स के फॉर्म में भी आ सकता है और नॉर्मल भी आ सकता है। ठीक है, और इसके अलावा कभी कभी क्वेश्चन आपसे सुपर कंडक्टिविटी पे भी पूछ लिया जाता है। नाउ नेक्स्ट अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर हम बात करते हैं लाइक एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में डेफिनेटली आप सब जानते हैं ट्रांजिस्टर एंड ओप एम्प। मतलब ट्रांजिस्टर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ओप एम्प। जैसे अगर मेरे को ऑर्डरिंग करनी हो तो ये ऑर्डर होगा इधर भी। ठीक है, तो ओप-एम्प आपको जरूर पढ़ लेना चाहिए अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हो, मतलब अच्छे से पढ़ा हुआ आपने ओप-एम्प। ठीक है, और इसके अलावा आपके लॉजिक गेट्स। ठीक है, यहाँ से कई बार एक ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि आपको एक पर्टिकुलर मतलब गेट दिया है और उससे कोई और गेट बनाना है, तो कितने नंबर ऑफ गेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, लाइक दैट। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक दो टॉपिक और मैंने एक्स्ट्रा ऐड किए हैं, दैट इज योर लाइक सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट टॉपिक है, और जिससे भी अगेन अगर हम बात करें मैकेनिक्स की, तो वहां पर आपको इसका एक आधा क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा। और नेक्स्ट आता है आपका प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी का तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका नॉट ओनली इन हमारा जो बी और सी सेक्शन है, बल्कि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन तो सेक्शन ए में भी आ जाता है। और ये ऐसा हुआ भी था, आई गेस 2022 में हुआ था। उस टाइम पर प्रोबेबिलिटी के 3 से 4 क्वेश्चन हो गए थे टोटल। रीजन, क्योंकि एक क्वेश्चन बी पार्ट में भी आ गया, सी में भी आ गया, और आई गेस ए बी में भी था। तो ऐसा था 3 से 4 क्वेश्चन उस साल उस पेपर में आए थे प्रोबेबिलिटी के। ऑल्दो जो सेक्शन ए में प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आएगा वो तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आएगा, बट पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ लो कि हमारे दो जगह भला हो जाएगा, कि हमारा एप्टीट्यूड का भी क्वेश्चन तैयार हो जाएगा और हमारा जो कोर सब्जेक्ट उधर का तो हो ही रहा है, राइट। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आप सभी स्टूडेंट्स को, जो भी CSI नेट फिजिकल साइंस की तैयारी कर रहा है और इस एग्जाम को निकालना चाहते हो, उन सभी को इन टॉपिक्स पर अपनी नजर अच्छे से डालनी है, इनको अच्छे से पढ़ना है। और देखो, लिखने में लैग्रेंजियन और हैमिल्टोनियन है, बट इसमें भी बहुत सारी चीजें होती हैं। हैमिल्टोनियन की इक्वेशंस क्या है, लैग्रेंजियन इक्वेशंस क्या है, यहाँ से इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे निकलता है, आपस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, हैमिल्टोनियन दिया है तो लैग्रेंजियन कैसे लिखेंगे, लैग्रेंजियन दिया है तो हैमिल्टोनियन कैसे लिखेंगे, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सिमिलरली अगर मैंने आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू बोला है, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू में हो सकता है आपसे किसी भी पर्टिकुलर यहाँ पर फंक्शन की आपसे एक्सपेक्टेशन वैल्यू एक्चुअल में पूछी जा सकती है। तो वो आपको प्रोसेस पता होना चाहिए कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते कैसे।
राइट। तो ये चीज ध्यान रखिए, ये बस एक टॉपिक ऐसे नहीं कि नाम सुना है, सुपरफिशियल तरीके से आपने इनको पढ़ लिया, इन टॉपिक्स को तो आपको डेप्थ में पढ़ना है। मैंने आपको बोला ना, यहाँ पर देखिए एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा मैंने लिखा है। अब इसमें अगर आप ऑर्बिटल पढ़ते हो, फिर हम यहाँ पर स्पिन पढ़ते हैं, स्पिन में हम पॉली मैट्रिसेस का भी जिक्र करते हैं, राइट, पॉली स्पिन मैट्रिसेस का भी जिक्र करते हैं। तो वो चीजें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, उनकी क्या प्रॉपर्टीज है, वो सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, राइट। मतलब ये वो टॉपिक है भाई, इनमें से फिर कोई कैसा भी क्वेश्चन आए आप लोग वो स्किप ना करो। अब आप सोच रहे हो कि मैम एटॉमिक का क्वेश्चन टॉपिक नहीं बताया और न्यूक्लियर का टॉपिक नहीं बताए, देखिए वो दोनों ही यूनिट्स बहुत छोटी है। उसमें मैं आपको ये बोल दूं कि हर साल क्वेश्चन एलिस कपलिंग का आता है, तो वो भी गलत होगा, क्योंकि उसमें क्वेश्चन ना कभी कभी एटॉमिक का क्वेश्चन आ जाता है, कभी मॉलिक्यूलर का क्वेश्चन आ जाता है। सेम विद, हाँ एटॉम, बल्कि न्यूक्लियर पार्टिकल में हम ये कह सकते हैं एक क्वेश्चन पार्टिकल फिजिक्स का पक्का आएगा, जिसमें आपका रिएक्शन बेस्ड हो सकता है, कंजर्वेशन लॉज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है। तो वो चीज आप मानकर चलो। हाँ, और न्यूक्लियर में एक चीज बहुत जो फेमस है, बहुत टॉपिक काफी फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, दैट इज योर ड्यूट्रॉन प्रॉब्लम एंड शेल मॉडल, ठीक है। तो उसका आप थोड़ा सा ध्यान रखो, अगर आपने न्यूक्लियस पढ़ा है, सॉरी न्यूक्लियर पढ़ा है, तो आप ड्यूट्रॉन प्रॉब्लम एंड शेल मॉडल इनको अच्छे से पढ़ लेना भाई, ठीक है। सो दिस इज फ्रॉम माय साइड। अगर आपको कोई लगता है कि मैम ये भी पर्टिकुलर टॉपिक है, या और कोई आपकी प्रॉब्लम है, या और कोई आप सजेशन चाहते हैं, तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता देना, हम उनके ऊपर बात कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।